खुदावंद यीशु मसीह के अति पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत जय मसीह की आप सबको मिले। वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे निर्गमन 33 का 1 से 15। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और याबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इज़राइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इज़राइली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वो तंबू में से ना निकलता था। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि तू मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ रहता है। अभी जो आपके सामने निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय पहली आयत से लेकर के और 15वीं आयत तक पढ़ा गया। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स नंबर 1 to 15। मैं उस पर प्रभु ने चाहा तो अगले संडे आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक झलक देना चाहता हूं कि मूसा ने कहा कि अगर तू ना चले तो हमें मत ले चल। परमेश्वर की उपस्थिति चाहता था मूसा, और मैं बात करूंगा कि कितनी जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति। उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से बहुत से काम हो जाते हैं। बहुत सी आशीषें केवल उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से हमें मिल जाती है। बहुत से पाप हमारे धुल जाते हैं, ढाके जाते हैं उसकी उपस्थिति से। और यह बात मूसा को बखूबी मालूम थी कि किसी का साथ हो ना हो। आज हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं और बड़ी शिकायतें होती हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया जब हमें जरूरत थी। आप इंसान की ओर देख रहे हैं मित्रों। ये इंसान तो ऐसी ऐसी जगह आपको धोखा देगा
आपके अपने जिन पर आपने पूरा भरोसा किया वो ऐसी जगह आपको धोखा देंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते। और ये हम में से सबके साथ हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूं और आपको एनकरेज करता हूं, प्रभु पर भरोसा रखिए, उसकी उपस्थिति में चलिए, उसकी उपस्थिति बनाए रखिए, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को संवारिए। वो सामने रहेगा, वो आपके जीवन में रहेगा, बड़ी आशीषें मिलेंगी। इसी बात पर मैं खुलासा करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में उपस्थित रहता है। आपके रिश्तेदार, खानदान, आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे उपस्थित हो ना हो, अगर खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद है, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।